आज की जो कमांड है वो आपकी एक्सट्रूड है, ठीक है। तो एक्सट्रूड को हम देखो करते हैं किस तरह से करेंगे, ठीक है। एक्चुअली आकाश तुम्हारे बैकग्राउंड में कौन है यार बहुत। तो देखो एक्सट्रूड कमांड से क्या होता है, 2D को 3D में कन्वर्ट करता है। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, रिकॉर्डिंग। अगर आप रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करोगे तो क्या बनेगा? सर क्यूबाइड बनेगा। और अगर सर्कल सर्कल को करोगे तो? सर्कल को एक्सट्रूड करेंगे सर, वॉल्यूम इसका वो बनेगा, मतलब वॉल्यूम हो गया सर, वो बोल रहा हूँ, इसका सर जब इसको बेलन होगा सर, हाँ सिलेंडर। सिलेंडर। हाँ। तो आप देखो इसको बनाओ, यहाँ पे एक सर्कल बनाओ और इसको फिक्स कर दो। अब यहाँ से आप एग्जिट करना पड़ेगा इस स्केच से आपको। फिर फीचर में जा करके यहाँ से आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हो ऊपर की तरफ। जितनी हाइट देनी है अच्छा। आप यहाँ पे दे सकते हो आप, ठीक है। अब देखो ये जी नीचे सर। क्या ऑप्शन है आपका, ड्राफ्ट का। सर ड्राफ्ट, हाँ ड्राफ्ट दिखा रहा है। अगर आपको सीधा का सीधा लेके जाना है ये, हाँ। तो ड्राफ्ट को ऑफ कर दो, अभी ऑफ है। अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो आप यहाँ से देखो डिग्री पूछ रहा है, अच्छा। तो आप इसमें जितनी डिग्री देते जाओगे तो देखो वो उतना ही छोटा होता जाएगा। अच्छा। यहाँ से इसमें हाइट बढ़ा सकते हो हाँ आप। तो देखो कहीं ना कहीं जाकर के तो एकदम जीरो तो होगा ही हाइट के साथ। हाँ। हाँ। तो वो इस तरह से आप इसे हाइट बढ़ाओगे तो 14 डिग्री पे देखो एकदम जीरो हो जाएगा, ऊपर कितने 150 पे जाकर के। तो अच्छा। इसी से आप कोन भी बना सकते हो, हम्म। है कि नहीं। हम्म। तो आप इससे यहाँ से टेपर भी कर सकते हो इसको, और हाइट भी बढ़ा सकते हो। अच्छा ये अंदर की तरफ जा रहा है अभी आपका। अच्छा। अगर आपको बाहर की तरफ बड़ा करना है तो आप यहाँ से क्या कर दोगे, ड्रॉप डाउन। आउटवर्ड। तो ये आपका बढ़ता हो जाएगा इस तरह से डिस्टेंस। अच्छा। देखो आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, हम्म। ठीक है। ठीक है सर। आगे बात समझ में कि नहीं आई? यस सर। हाँ ठीक है सर। आगे सर। तो ये आप इसमें एक्सट्रूड से ऐसा कुछ कर सकते हो इसमें। अब तो ये तो एक ही डायरेक्शन का हुआ, ठीक है। अगर दूसरी डायरेक्शन में आपको करना है तो आपको डायरेक्शन 2 पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पे, किस पे करना पड़ेगा, डायरेक्शन 2 पे। अब यहाँ से देखो अगर यहाँ पे आप बढ़ाओगे तो देखो नीचे की तरफ बढ़ेगा, बढ़ रहा है कि नहीं। और इसमें भी देखो ड्राफ्ट का ऑप्शन है नीचे भी, तो नीचे से भी अगर आपको ड्राफ्टिंग बढ़ानी है या कम करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यस सर। आगे बात समझ में। तो इसको ऑफ यस कर सर। दो यहाँ से, दोनों को ड्राफ्टिंग को। सेम हो गया। अब इसमें देखो एक और ऑप्शन बचता है आपका कंटूर का। किस चीज का? कंटूर, थिन फीचर। क्या होता है थिन फीचर? अब थिन फीचर में देखो क्या होता है कि अंदर से देखो होलो हो गया। यस सर। तो इसमें कितना होलो करना है आपको, यहाँ पे आप डिस्टेंस देते जाओ। तो ये 5 क्या होगा, ये वाली थिकनेस होगी जो आपकी ये आएगी सॉलिड वाली। अच्छा ये वाली होगी थिकनेस, ठीक है। हाँ जी, ये वाली नहीं होगी आपकी। जो हॉलो है वो थिकनेस नहीं है ये जो जितना मोटा बच रहा है वो थिकनेस है, अच्छा। ठीक है। अब यहाँ से अगर आपने एंड कैप कर दी तो क्या होगा, तो देखो नीचे से ये बंद हो गया आपका।
अच्छा दोनों तरफ से आपका बंद हो जाएगा और बीच में से हॉलो होगा आपका, अंदर है। अंदर हो लोग। जी तो जी। देखो आपका इधर से भी बंद है और आपका इधर से भी बंद है, लेकिन बीच में ये क्या है, हॉलो है आपका। हम्म, ठीक है, ठीक है सर। तो अब आपको ये समझ में आ गया। हाँ ठीक है सर। तो एक्सट्रूड के सारे फीचर समझ में आ गए आपको, किस तरह से वर्क करता है ये देखो। जी तो ये किसी भी 2D ऑब्जेक्ट में 3D को कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, अच्छा ठीक। अच्छा इसमें एक और है आपका, अगर देखो इसमें आपने बना दिया इसको, अब इसी में अगर आपको एडिट करना है कुछ तो कैसे होगा पता है। एक्सट्रूड पे जाओ, राइट क्लिक करो और कहाँ जाओ, एडिट फीचर में, तो फिर से वही कमांड खुल के आ जाएगी आपकी फीचर के अंदर। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से आप क्या करो, इसके ड्राफ्ट को तो ऑफ कर ही दिया हमने। अच्छा थिन फीचर इसका ऑफ, वन डायरेक्शन हो गया। थिन फीचर एक बार लगने के बाद देखो वो ऐड नहीं हो रहा है, अब एडिट, हाँ सिलेक्ट किया तो देखो एडिट हो गया। अब इसको चेक कर दो अनचेक, तो फिर से देखो ये आपका सही से हो गया और फिनिश कर दो। अरे क्या हुआ, फिर से एडिट करो इसको। थिन फीचर देखो सिलेक्ट नहीं हो रहा है इसका। ठीक है, अच्छा तो आप इस तरह से इसमें ये लगा सकते हो। अब देखो इसी में अगर आप इसमें बनाओ एक रेक्टेंगल, ठीक है, और यहाँ से टॉप प्लेन ही चूज कर लो और एक रेक्टेंगल बना दो, ये आपका रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, और यहाँ से कर दो स्केच आउट, फिर से फीचर में जाओ और इसको एक्सट्रूड कर दो, तो देखो ये एक्सट्रूड हो रहा है। अब इसमें देखो एक्सट्रूड का एक और काम है, यहाँ पे एक्सट्रूड कट करके कमांड भी है एक, क्या है, हाँ एक्सट्रूड कट। तो अगर यहाँ पे आपको होलो करना है कुछ, मतलब कि इसके फेस पे आपने स्केच बनाओ, कोई भी एक सर्कल बना दो, सपोज ये आपने एक सर्कल बना दिया और इसको फिनिश कर दिया और इसको भी फिनिश कर दिया, इसको कट करना है अब, तो आपके पास में क्या होगा ऑप्शन, एक्सट्रूड एक्सट्रूड कट। कट। तो इस सर्कल को सिलेक्ट कर लो यहाँ पे, एक्सट्रूड कट, और यहाँ से ये जो सर्कल है आपका, ये कौन सा स्केच है, ये वाला 3 वाला, तो देखो सिलेक्ट हो गया वही। तो इसको बढ़ा दो यहाँ से, बढ़ गया, और फिनिश कर दो, तो देखो ये आपका कट गया पूरा होलो। कोई क्वेश्चन समझ में, डाउट आया समझ में कि नहीं आया सही है सर। है, यस ठीक है सर। पक्का। ठीक। कोई डाउट हो तो बताओ, पूछो। अच्छा कोई फिगर सर। बना ले अगर इससे। हमें हाँ कर्विकल में थोड़ा चाहिए हो तो, क्या, अगर हमें थोड़ा कर्विकल में चाहिए हो यू शेप में, शो पे कैसे मतलब, सर आगे से थोड़ा जो है कर्व हो जाए इसी में, जिसकी जो ग्लास है वो एक पाइप ट्यूब की तरह एक थोड़ा यू शेप ले ले आगे। आगे यू शेप ले ले पाइप किधर है, यस सर। यहाँ पे कैसे यू शेप आ जाएगी बेटा, जैसे आपने जो एल होता है ना, क्या होती क्या है क्या, क्या होता है, पाइप जॉइंट्स में जो एल्बो होती है, एल एल शेप होती है सर, ऐसे कैसे करेंगे इसको। तो उसके लिए अलग कमांड है ना फिर, ठीक है सर। उसके लिए अलग कमांड है। एल शेप में अगर आपको एल्बो बनानी है तो उसके लिए अलग कमांड आएगी,
एल्बो बनानी है तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अगर आपको एल्बो बनानी है तो उसके लिए आपको यहाँ से कमांड लेनी पड़ेगी, कौन सी आपको स्वीप कमांड, कौन सी लेनी पड़ेगी, स्वीप कमांड। तो सबसे पहले आप यहाँ पे, हाँ स्वीप, सबसे पहले आप स्केच लो और यहाँ से लाइन बनाओ। आपको लाइन चाहिए, एक तो ये हो गई, ठीक है, और एक आपकी यहाँ से ऐसे हो जाएगी। तो इसका साइज आपको कितना चाहिए, एल्बो का कितना चाहिए ये बताओ, डिस्टेंस 100 ले लो, 100 और ये साइड भी 100 ले लो, दोनों 100 के हो जाएंगे, ठीक है। यस सर। और फिनिश कर दो। अब इसके परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा, नीचे से ये वाला। तो यहाँ से फिर से, अच्छा इसको सर्कुलर के शेप में बनाना है आपको या रेक्टेंगुलर की शेप में, सर्कुलर लेना है, सर्कुलर में बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसका प्लेन कौन सा होगा, राइट ले लेते हैं, राइट कौन सा प्लेन है, राइट प्लेन कौन सा है, देखो ये, अच्छा ये नहीं आएगा इसमें, ये टॉप भी नहीं आएगा, फ्रंट काम आएगा, फ्रंट ले लेते हैं, ठीक है। और फ्रंट को नॉर्मल कर लेते हैं कंट्रोल 8 से, ये हो गया। तो यहाँ पे एक सर्कल बनाओ आप, क्या बनाना है, एक सर्कल। इसका रेडियस कितना रखना है, 20 का बहुत है, फिनिश कर दो। तो देखो आपका एकदम बन गया, उसके एकदम सेंटर पे बना है, हाँ कि ना। यस सर। अब इसको फीचर में जाओ, कौन सी कमांड लेनी पड़ेगी आपको, स्वीप। अब यहाँ से आपको दो ऑप्शन है, कौन सी प्रोफाइल चूज करनी है आपको, ये वाली, और पाथ कौन सा है आपका, ये पूरा देखो हो गया। अच्छा ये आपका सॉलिड है, अभी क्या है, सॉलिड आपको हॉलो करना ही है। तो आपको यहाँ से तो थिन भी कर सकते हो और स्वीप कट भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। कौन से करके दिखाऊं बताओ, सर स्वीप कट दिखाना, स्वीप कट से, ठीक है। इसको यहाँ से फिनिश कर दो, तो देखो आपका ये ऐसे आ गया है ना। अब स्वीप कट के क्या करना है आपको, ये वाला फेस सेलेक्ट कर लो, ये वाला कर लो या नीचे से ये वाला कर लो, ठीक है। और यहाँ से फिर से जाओ स्केच में और सर्कल ले लो और इस फेस पे बनाओ, बन गया सर्कल देखो। और इसके कितने रखना है डायमीटर, आपको कितना रखना है बताओ, 10 कर दो इसका। तो 10 अगर इसका कर दोगे आप तो ये 10 का ही बचेगा इसका, हाँ 10 का बचेगा फिर, क्योंकि टोटल तो 20 का है ना वो। तो इससे बाहर आ जाओ। अब यहाँ से आपको क्या लेना पड़ेगा, स्वेप्ट कट सिलेक्ट करो। तो ये प्रोफाइल कौन सी है आपकी, 7वीं वाली, यही तो बनाई थी, सिलेक्ट कर दिया इसे। पाथ कौन सा होगा आपका, स्वीप 1 में जो पाथ है वही तो होगा, यानी कि ये वाला लाइन वाला, ये जो लाइन है आपकी। ठीक है। तो भाई आपके दो थे ना इसमें प्रोफाइल, एक तो आपकी ये लाइन थी दोनों, और एक सर्कल था बड़ा वाला, 6 वाला सर्कल था, और 5 वाला क्या था आपकी लाइन। तो 5वें को सेलेक्ट कर लिया और फिनिश कर दो।
तो देखो कट हो गया आपका पूरा, दोनों तरफ से देखो जा रहा है कटा हुआ। ये सर, ये समझ ये सर आ गया। विदाउट पक्का। जी इसी कमांड से तुम वो भी बना सकते थे, क्या कहते हैं उसको, सॉकर। सॉकर की जो स्प्रिंग होती है वो इसी से बन जाएगी आपकी। तो उसके लिए आप क्या कमांड है सर? स्प्रिंग कमांड है क्या? क्योंकि नहीं, ऑटोकैड में तो स्प्रिंग होता है हाँ वो है वो। इसमें हेलिक्स। हेलिक्स आप हेलिक्स हाँ। हाँ हेलिक्स लेनी पड़ेगी आपको यहाँ से। आपको हेलिक्स यहाँ से आपका एक कमांड है इसमें, एडिट कर में जाकर के आती है, इसको फिनिश करना पड़ेगा। स्केच लो, टॉप पे ही बनाओ और हेलिक्स यहाँ पे आपको एक कमांड मिलेगी। कोई इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये आपके कर्व है ना, इसमें हाँ कर्व में आपको ये रही आपकी हेलिक्स। तो यहाँ से सिलेक्ट करो और आपको प्लेन ले लो, टॉप यही ले लेते हैं, ठीक है। और आपका हेलिक्स ठीक है। इसके लिए आप इस तरह से मैनेज कर सकते हो हेलिक्स बना के। एक सेकंड बस है। तो इसको आपको वो करना पड़ेगा, यहाँ से बनाना पड़ेगा। तो ये आपका कौन सा व्यू है? टॉप व्यू है सर। टॉप व्यू है। जी तो टॉप व्यू से आपको बनाना पड़ेगा ये डायमेंशंस इसकी सारी की सारी। तो देखो ये एक आपका ये रेक्टेंगल बना हुआ है, हाँ इसकी लेंथ कितनी है 60 और आपकी ये कितनी है 30। देखो 9 प्लस 12 कितना हुआ 21 21 हो गया और प्लस 9 तो ये आपका कितना हो गया बताओ? 30 हो गया सर। 30 हो गया आपका। तो इस 30 को करने के लिए आपको एक रेक्टेंगल बनाते हैं इसके। यहाँ से रेक्टेंगल में गए हम, कौन सा प्लेन लेना पड़ेगा आपको? टॉप प्लेन सर। हाँ टॉप पे आगे देखो, तो टॉप पे आपको एक रेक्टेंगल लेना पड़ेगा। रेक्टेंगल ले लो, ये आपका सेंटर है पॉइंट वाला, ठीक है। कोई सा भी ले सकते हैं, हमारे पास में ये है तो हम सेंटर वाला ले लेते हैं इस तरह से। तो ये वाली डायमेंशन कितनी है आपकी? कौन सी वाली? 70 थी सर ऊपर वाली। हाँ 70। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसकी 60। हाँ 60 थी ये वाली 60। थी। हाँ ये 60 थी ना, जी तो 60 डाल दो इसमें और फिनिश कर दो, ठीक है। जी और इस डायमेंशन को कितनी कर दो, कितनी थी 30, तो 30 कर दो, ऐसे ही था। जी सर। अच्छा यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ था? चैम्फर। हाँ चैम्फर ही था ना। तो हाँ देखो, चैम्फर बना। हाँ तो देखो यहाँ पे आपका चैम्फर आपको दिया हुआ है, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा आपका चैम्फर, फिलेट और चैम्फर है कि नहीं। तो आप यहाँ से क्या कर लो, चैम्फर ले लो। आप यहाँ 2D में भी चैम्फर लगा सकते हो और हमारे पास 3D वाला भी ऑप्शन है चैम्फर का। कहाँ गया, देखो ये रहा, फिलेट और चैम्फर दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। अच्छा उससे डायरेक्ट आ जाएगा। उसमें डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे लगा देते हैं अभी हम चैम्फर। तो डिस्टेंस वाला था हमारा, कितना डिस्टेंस लेना है आपको? 9।
9 ही तो था। और इस जी डॉट पे क्लिक कर दो, बस इस डॉट पे क्लिक करना है। अच्छा, ये 3D वाला है सर? नहीं, ये 2D वाला है। अच्छा हाँ, अभी तो 2D में चल रही है, ठीक है। तो बस इसको डॉट पे क्लिक कर दोगे तो आपको देखो चैम्फर लग गया। चैम्फर को कर दो फिनिश। अब देखो यहाँ पे आपको एक सर्कल बना, हाफ सर्कल बनाना है। देखो हाफ सर्कल बनाना है कि नहीं हाँ आपको? जी इसका सर। रेडियस कितना है? 15। हाँ 15। तो यहाँ से या तो आप आर्क ले लो या ले लो सर्कल, फिर उसको ट्रिम कर दें। ट्रिम करना पड़ेगा जी क्या सर। लें बताओ? आर्क? आर्क ले ले सर। हाँ आप कौन सा ले लें? सेंटर पॉइंट आर्क। तो ये सेंटर इसका पॉइंट। सेंटर पॉइंट हो गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक हो गया फिक्स। जी सर। क्लोज कर दो। तो ये लाइन आपको हटानी पड़ेगी अब और ट्रिम कर दो। तो देखो पूरा आ गया ये। अच्छा तो अब हमें यहाँ से आउट होना पड़ेगा कि नहीं? हाँ। तो हम देखो आउट हो गए। अब इसको क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रूड। इसकी हाइट कितनी है हमारी यहाँ से यहाँ तक की? 9। 9। तो अब यहाँ से क्या लो आप? एक्सट्रूड कमांड लो और यहाँ पे डिस्टेंस कितना दे दो आप? 9 का। 9। ये 9 हो गया आपका, ठीक है। और इसको कर दो फिनिश। अब देखो, अब इसी व्यू में जाओ तो देखो ये आपका ऊपर वाला जितना भी पार्ट है ये अलग से बना हुआ है। हाँ ये रख। ये देखो इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है? 18। 18। और इसी के ऊपर से आपका ये बना हुआ है। तो देखो कैसे होगा। अब इसी फेस को सिलेक्ट कर लो, ऊपर वाले को, और इसी पे स्केच कर दो। तो जो अब बनेगा वो इसी फेस के ऊपर बनेगा। अच्छा। तो पहले लाइन लो। तो इसके इस पॉइंट से हमें डिस्टेंस कितना जाना है इधर? 18। 18। तो यहाँ पे क्लिक कर दो इसको इस तरह से सीधा एकदम। ये हो गया, ठीक है। अब ये डिस्टेंस देखे कितना है हमारा? 18 कर दो इसको, तो अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। देखो ये 18 पे अपने आप आ गया। अच्छा। अब देखो यहाँ पे आपको ये आर्क बनाने की जरूरत है? नहीं है, बनाने की क्योंकि जरूरत आप, है। हाँ बिल्कुल बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये वाले ही तो स्केच बनाया है आपने। ये तो आपका जो अच्छा आपको इसमें। कर्व दिख रहा है ये तो नीचे वाले ऑब्जेक्ट का है। तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से आर्क लो, आर्क बनाओ इसके ऊपर, या फिर देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका कन्वर्ट आइडेंटिटी वाला। अच्छा। इससे क्या करोगे, जो सॉलिड वाला पार्ट है ना उसकी एज को सिलेक्ट कर लो और फिनिश कर दो। तो देखो काली आ गई है, काली हो गई। हाँ। अब ये इसी में आपका 2D में ही बन गया पूरा। मतलब ये यहाँ पे आपने आर्क बना दिया उसी के एज को सिलेक्ट करके। अच्छा। कौन सी कमांड से? कन्वर्ट आइडेंटिटी करके। अच्छा कन्वर्ट आर्टिस्ट। अब इसको यहाँ से कर दो फिनिश। अब देखो, अब इसको फिर से एक्सट्रूड करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। हो रहा है देखो पूरा। तो ये डिस्टेंस कितना बचा था आपके पास में? 21। हाँ। 21 हो गया। अब फटाफट से इसमें एक्सट्रूड, अब इसके ऊपर फटाफट से एक्सट्रूड कट कर दें, एक और सर्कल बना करके। यही था ना आपका, ये रहा सेंटर। देखो इसका रेडियस हाँ। कितना था? 15। 15। तो 15 का रेडियस, 15 डायमीटर 15 था। फिनिश कर दो। तो देखो आ गया। कट करने के लिए क्या करेंगे? एक्सट्रूड कट। देखो नीचे तक जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है यहाँ तक, तो नीचे थोड़ा सा और बढ़ा दो। यहाँ पे डिस्टेंस दे दो 30। 30 आ गया। देखो फिनिश करके नीचे तक कट गया। देखो
जी अब यहाँ पे एक लाइन बनानी है ये वाली। सर ये इसकी कैसे मालूम पड़ा ये हमारा सेंटर में ही है? सेंटर पे ही तो हमने बनाया था सर्कल, इसीलिए सेंटर पे आया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको वो वाला पार्ट बनाना है इसका, ये वाला, ये वाला। तो इसके लिए आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक। तो उसके लिए आपको देखो प्लेन कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला प्लेन, तभी तो आप यहाँ पे ऐसे करके लाइन बना पाओगे। हाँ इसी प्लेन पे स्केच बनाओ और एक लाइन लो, और देखो इसके सेंटर से इसको सीधा कर लो ऐसे करके, इसके सेंटर से और इसके सेंटर पे यहाँ पे लाइन बनाओ। बन गई, देखो एकदम सेंटर पे आया है। Yes, sir. अब इसके लिए हमारे पास देखो एक नई कमांड है रिब। क्या है? रिब लो, और ये डिस्टेंस कितना देना है आपको, 7 का, देखो 7 का है। हाँ और यहाँ पे 7 का डिस्टेंस दे दो। आ गया देखो, और फिनिश कर दो, बन गया देखो। कितनी आसानी से बन गया आपका फिगर। अब कर लोगे प्रैक्टिस आप? कमांड ऑफसेट की तरह क्या हो गया आकाश? रिम ऑफसेट की तरह। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, अब बोलो। सर ये रिम कमांड ऑफसेट की तरह है? नहीं, ऑफसेट तो इसमें अलग है। रिब कमांड में क्या है कि देखो इसमें सिर्फ अंदर की तरफ एक पोर्शन में जाना है, तो इस तरह से यहाँ पे अगर बनाना हो तो रिब कमांड यूज कर सकते हो एंगल में। अगर कोई आपके दो फेस है एंगल में तो इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। कोई डाउट? नो सर। तो आप जल्दी से अपना उसमें इंस्टॉल कर लेना।